हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो जो क्लास 12 की एनसीईआरटी पार्ट 2 है उसका चैप्टर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर बेटा पार्ट्स में बनाऊंगी छोटी छोटी वीडियो, तो सारे पार्ट्स देखना अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, अच्छे से डीपली समझना है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन, जो ये हेलो है, हेलो ये हेलोजन ग्रुप से आया है। जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 एलिमेंट को हम हेलोजन बोलते हैं, जिसके एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस चैप्टर में हम इन हेलोजन को एक्स ग्रुप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हेलो एल्केन, एल्केन जिनका फॉर्मूला CnH2n+2 है, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। तो इस एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे विद दिस हेलोजन ग्रुप, एक्स ग्रुप, देन RH विल फॉर्म। तो R विच इज एल्काइल ग्रुप, R को हम क्या बोलेंगे, एल्काइल बोलेंगे, एंड दिस X इज हैलाइड। तो हेलो एल्केन आर आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है, आपने हाइड्रोजन को कब किया है और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एक्स ग्रुप के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। देन द फॉर्मूला फॉर एल्काइल इज CnH2n+1। So this R group is known as alkyl group having formula CnH2n+1। और इस H को रिप्लेस करके हमने किसके साथ, X के साथ, which may be fluorine, chlorine, bromine, iodine। Then alkyl halide will be methyl chloride, methyl fluoride, ethyl chloride, ethyl bromide, propyl chloride, like this। अगर हम उनको हेलो की फॉर्म में बोलेंगे देन फ्लोरोमीथेन, क्योंकि एल्केन इज मीथेन, सबसे छोटा एल्केन इज मीथेन, 1 कार्बन। देन ब्रोमोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, लाइक दिस। यानी एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। तो एल्केन का जब हम एक हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे देन हेलो एल्केन विल फॉर्म। और हेलो एल्केन का जो जनरल प्रेजेंटेशन विल बी RH which is alkyl halide। तो एग्जांपल चूज कर लेते हैं। n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे तो CH3X विल फॉर्म। तो X हमने चूज कर लिया Cl, then this is methyl, CH3 group is methyl and Cl is chloride, methyl chloride, also known as chloromethane। If n is 2, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालते हैं, इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू 2 डालते हैं तो C2H5Br will form। If X is Br, then C2H5Br will form, which is bromoethane or ethyl bromide, क्योंकि C2H5 is ethyl and Br for bromide। तो हेलो एल्केन are also known as alkyl halide। Next is हेलो एरीन। तो हेलो अगेन ग्रुप 17 हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एरीन is also known as एराइल, एरीन को हम एराइल भी बोलते हैं, which is aromatic बेंजीन। तो बेंजीन फॉर्मूला है C6H6। तो बेंजीन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद दिस X ग्रुप, तो बेंजीन में से हम एक हाइड्रोजन को इस X ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे देन हेलो एरीन विल फॉर्म। तब हमारा क्या बनेगा, हेलो एरीन बनेगा, which is also known as एराइल हैलाइड, जिसे हम एराइल हैलाइड बोलते हैं। तो in this aryl halide, this halogen group is directly attached to benzene like this। This is benzene। benzene में से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया हेलोजन के साथ, then हेलो एरीन और एराइल हैलाइड विल फॉर्म। तो these are substituted हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, यहाँ पे हेलोजन लगाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो इस पूरे चैप्टर में हम हेलो एरीन्स पढ़ेंगे which are known as aryl halide, alkyl halide पढ़ेंगे which are also known as हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम कार्बन कैटेगरी पढ़ते हैं बेटा। हमें पता है कि कार्बन केमिस्ट्री को, कार्बन कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन और विद अदर एटम। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़ने से पहले
हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन की कैटेगरीज पढ़ेंगे कि व्हाट आर 1 डिग्री कार्बन, व्हाट आर 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज 1 डिग्री कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, देन 4 डिग्री कार्बन। तो अभी कंपाउंड चूज कर लेते हैं बेटा, CH3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, CH2 क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो CH3, CH2, CH, CH3, then C, CH3, CH3, CH3। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने चूज किया है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम फाइंड आउट करेंगे कि विच कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। इफ कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन, बेटा हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट है, तो इसमें 3, आप देख रहे हो इस कार्बन में 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बना रखी है, एंड 4th बॉन्ड विद कार्बन। तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, देन दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इफ कार्बन अटैच विद 2 कार्बन, ये आप देख रहे हो सेकंड वाला जो कार्बन है अटैच विद 2 कार्बन, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, देन दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन। दिस कार्बन इज नोन एज 2 डिग्री कार्बन। दिस कार्बन इज अटैच विद 3 कार्बन, ये जो कार्बन है इसने डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाई है, 4th बॉन्ड इज विद हाइड्रोजन, then this carbon is 3 degree carbon. This carbon is attached with 4 carbon, directly attached with 4 carbon, 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन, और चारों बॉन्ड इसने अदर कार्बन के साथ बनाई है 1 2 3 4, then this carbon is 4 degree carbon. And these carbon, this CH3 groups, जो टर्मिनल CH3 group है, is all CH3 group attached with only 1 carbon, then these CH3 groups are 1 degree carbon. These all CH3 group, terminal CH3 group, जो कि सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, these carbons are 1 degree carbon. तो ऑन द बेसिस ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन, अब हम एल्काइल हैलाइड को डिफरेंशिएट करेंगे कि व्हाट आर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन एंड टर्शियरी हैलोएल्केन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब पढ़ते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की तरफ। तो 1 डिग्री जिसको हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होंगे, इफ हैलोजन ग्रुप, इफ हैलोजन, मैंने पहले ही बताया था बेटा स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हम ग्रुप 17 एलिमेंट जिनको हैलोजन बोलते हैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, विच आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हैलोजन ग्रुप, जो हैलोजन ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। अब 1 डिग्री कार्बन अभी बताया हमने, 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन जो डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, एंड अदर बॉन्ड आर विद हाइड्रोजन। तो आप ये देख रहे हो कि जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। क्यों 1 डिग्री? क्योंकि इसने सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाई है। इट मे बी CH3 या CH2 CH3। तो दिस टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि जो हैलोजन ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। इफ हैलोजन, अगर हैलोजन ग्रुप 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है, 2 डिग्री कार्बन यानी इस कार्बन ने जिस पे हैलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन ने डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाई है, which may be CH3 और CH2 CH3। तो दिस टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इस टाइप के एल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इफ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन जो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स आर, जिसको टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, those alkyl halide in which halogen attached to 3 degree carbon, 3 degree carbon which is attached with 3 carbon। यानी अगर halogen डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड का, वो कर रहे हैं एलाइलिक हैलाइड, एल्काइल मतलब एलाइलिक हैलाइड में, और फिनाइलिक हैलाइड। तो अब हम पढ़ेंगे कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं और फिनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। इफ हैलोजन, जो हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैच्ड हो, तो बेटा ये 11th में आप पढ़ चुके हो हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3। तो ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि डबली बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन और सिंगली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशंस आर डिफरेंट। तो अगर कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, देन सिंगली बॉन्डेड कार्बन इज sp3 hybridized। If carbon is attached with double bond, then this carbon is sp2
both carbons are sp2 hybridized. If carbon is triply bonded, कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रखी है, then this type of carbons are sp hybridized. तो if halogen group which may be fluorine, chlorine, bromine, iodine या fluoro, chloro, bromo, iodo, if halogen group is directly attached to sp2 hybridized carbon, यानी unsaturated system पे अगर directly halogen attached है तो इस टाइप के हैलाइड को हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं. अगर हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस टाइप के हैलाइड को हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ हैलाइलिक हैलाइड इज कार्बन इज sp3. जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है इस sp3 वो sp3 होना चाहिए. तो कार्बन जो है वो sp3 है, बट दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन तो sp3 होना चाहिए, sp3 मतलब सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए, बट दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. देन दिस टाइप ऑफ हैलाइड इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड. अगर जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है वो sp3 है, बट कंडीशन इज कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देन द हैलाइड इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड. नेक्स्ट है डाई हैलाइड. बेटा क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं अभी तक हम हेलो एल्केन का, कि हेलो एल्केन को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. देन डाई हैलाइड. डाई वर्ड यूज फॉर टू, हैलाइड फॉर हेलोजन. अगर कार्बन चेन पे दो हैलाइड लगे हैं तो उसको भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, जेमिनल डाई हैलाइड एंड विसिनल डाई हैलाइड. अब जेमिनल डाई हैलाइड क्या होगा? इफ टू सेम हैलोजन, अगर दो सेम हैलोजन ग्रुप सपोज Cl एंड दिस Cl, तो दो सेम हैलोजन ग्रुप are attached at same carbon. अगर दो सेम हैलोजन ग्रुप सेम कार्बन पर अटैच्ड है, then this type of halide is known as geminal या gem dihaloide. अगर दो सेम हैलोजन attached at same carbon, यानी two same हैलोजन attached at same carbon is known as geminal dihalide. So this is an example of geminal dihalide. Next है vicinal dihalide. If two same हैलोजन, दो सेम हैलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड है, द सेम हैलोजन अटैच्ड एट एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे साथ साथ वाले कार्बन पे अटैच्ड है, देन दिस टाइप ऑफ डाइहैलाइड इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड. एग्जांपल दिस इज CH2Cl, CHCl एंड दिस CH3. तो दिस टाइप ऑफ डाइहैलाइड इज नोन एज विसिनल. अगर दो सेम हैलोजन सेम कार्बन पे अटैच्ड है तो जेमिनल डाइहैलाइड. Two same halogen at adjacent carbon, then it is known as vicinal dihalide. नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो बेंजाइलिक हैलाइड. बेटा आपने एराइल हैलाइड भी पढ़ा था. एराइल, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं एराइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में. तो एराइल हैलाइड आर आल्सो नोन एज हेलोएरीन्स. अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच्ड है, इफ हेलोजन अटैच्ड डायरेक्टली एट बेंजीन रिंग, बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि वो डबली बॉन्डेड है. बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि हर कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड है. तो if halogen attached directly at benzene, then it is known as aryl halide or haloarine. जैसे हमने बताया था फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो और आयोडो. बट इन बेंजाइलिक हैलाइड halogen is attached at sp3 hybridized carbon and this sp3 hybridized carbon, halogen attached at sp3, singly bonded carbons are sp3. So halogen attached at sp3 hybridized carbon, but this sp3 directly attached with benzene. अगर ये sp3 hybridized carbon directly benzene से attached है, then this type of halide is known as benzylic halide. Example, benzene, which is sp2 hybridized, attached with sp3 hybridized carbon CH2 and this is CH, this Cl, then this is known as benzyl chloride. Benzene attached with CH2Cl और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है benzyl chloride. ठीक है, अगर यहाँ पे लगाते हैं बेंजीन के ऊपर Cl तो इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन. तो एराइल हैलाइड में जो हेलोजन है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग बेंजीन पर अटैच होता है, बट इन बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड में
हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैच होता है एंड देन दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग व्हिच इज एंटायरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है डाईहेलोएरीन। डाई वर्ड यूज फॉर हेलो, मतलब डाई वर्ड यूज फॉर टू, हेलो फॉर हेलोजन, एरीन फॉर एरोमेटिक रिंग। तो जब बेंजीन में दो हेलोजन लगे होंगे तो उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे वो भी हम करते हैं। तो सपोज Cl which is halogen attached at first and second position। ये बेंजीन है, बेंजीन में 6 के 6 कार्बन सिमेट्रिकल होते हैं। तो अगर हेलोजन फर्स्ट पे और सेकंड पे, दो सेम हेलोजन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर अटैच्ड है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन also known as 1,2 substitution is also known as ortho। तो ortho डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन पे जो एरोमेटिक रिंग है उस अगर एरोमेटिक रिंग में दो सेम हेलोजन अटैच्ड हैं बट एट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर अटैच्ड है तो 1,2 सब्स्टिट्यूशन को हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देन दिस ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, अगर बेंजीन पर डाई हेलोजन ग्रुप लगे हैं, दो हेलोजन ग्रुप लगे हैं लेकिन फर्स्ट पर और थर्ड पोजीशन पे लगे हैं, अगर हम इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं तो देन दिस कार्बन विल बी थर्ड कार्बन। इफ टू हेलोजन attached at first and third position then naming will be 1,3 dichloro, di word used for 2, chloro यानी Cl group, benzene which is also known as meta। 1,3 substitution in benzene is known as meta। यानी अगर बेंजीन पर दो सब्स्टिट्यूशन लगे हैं और फर्स्ट और थर्ड पर लगे हैं देन दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज मेटा। मेटा पोजीशन बोला जाता है इसको। तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन यानी 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन इज आल्सो नोन एज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इफ टू हेलोजन attached at first and fourth position, first position and fourth position, first और fourth position पे attached है then this type of dihalide is known as 1,4 dichlorobenzene, 1,4 dichlorobenzene which is also known as para। तो 1,4 substitution in benzene is known as para dichlorobenzene। तो डाइहेलाइड को हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन विच इज 1,2, बेंजीन पे जो 1,2 सब्स्टिट्यूशन है उसको हम डाइक्लोरो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। 1,3 सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज मेटा सब्स्टिट्यूशन, 1,4 सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज पैरा। अभी हम क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैं एग्जांपल चूज करूंगी और जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, जो भी टॉपिक इस वीडियो में पढ़े हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम क्लासिफाई करेंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि वो एलाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक है, एराइल हैलाइड है या डाई हैलाइड है, जेमिनल है, विसिनल है, लाइक दैट। अभी क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा कि अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा डिफरेंट तरीके से कि एलाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक है, विसिनल डाइहैलाइड है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एलाइलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पे हमने क्या लिया है बेटा, ये बेंजीन नहीं है। सबसे पहले बच्चा देखते हैं इसको बेंजीन मेंशन करता है, दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन की तो साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। अब इस साइक्लोहेक्सीन में ये कार्बन जिस पे हमारा हेलोजन अटैच्ड है इज sp2। इफ हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अगर हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैच्ड है तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो दिस इज विनाइलिक हैलाइड। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विनाइलिक हैलाइड, ये विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हेलोजन जो है इस कार्बन से अटैच है विच इज सिंगली बॉन्डेड। तो हेलोजन इज अटैच्ड एट sp3 hybridized carbon but this sp3 hybridized carbon attached with sp2 directly। अगर हेलोजन हमारा sp3 से अटैच्ड है but this sp3 hybridized carbon is directly bonded to sp2 then this type of halide is known as allylic halide। So this is an example of allylic halide। Next,
again this is not a benzene, this is cyclohexene. So in this cyclohexene, halogen is attached at sp3 as this carbon is singly bonded. So singly bonded carbon is sp3 hepatide. So this sp3 hepatide carbon is directly bonded to sp2. अगर halogen हमारा sp3 पर attached है but sp3 hepatide carbon is directly bonded to sp2, then this type of halide is known as allylic halide. So this is also an example of allylic halide. Next है again this is cyclobutane. सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक रिंग है 4 कार्बन की, तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन. एंड साइक्लोब्यूटेन और इस पे हेलोजन अटैच्ड है व्हिच इज अटैच्ड टू ओनली sp3 hepatide कार्बन. तो दिस इज 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन. तो दिस और ये कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन. तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी, क्योंकि जो हेलोजन है वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, क्योंकि जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है अटैच विद 2 कार्बन, डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन. So this is an example of cyclobutane and also an example of secondary alkyl halide. Next again this is cyclobutene. Butene क्यों बोला? क्योंकि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड दिस हेलोजन इज अटैच्ड विद sp3. सिंगली बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है जो कि sp3 है, बट दिस sp3 hybridized कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ allylic. अगर हेलोजन अटैच्ड है sp3 पर but sp3 hybridized carbon is directly bonded to sp2, then this is known as allylic halide. Last example, ये कार्बन है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाया बेटा. तो जितने भी बैंड्स है, कर्व्स है, कॉर्नर्स है, रिप्रेजेंट कार्बन. तो दिस इज कार्बन, दिस इज आल्सो कार्बन, दिस इज CH2 CHI. तो यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 hybridized carbon. sp2 hybridized carbon में डायरेक्टली अटैच्ड है. तो अगर हेलोजन sp2 पे डायरेक्टली अटैच्ड है, then this is an example of vinylic. So this is an example of vinylic